नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। वॉइस ओवर की क्लास चल रही है और आज है 7th चैप्टर। तो ज़्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, अभ्यास, कुछ ही कह दो इसको, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक टिप्स देता हूं कि सुबह उठने के बाद में निवाया पानी, गुनगुना पानी पीजिए ताकि गला सही रहे। जो प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए हिदायत है, ठीक है। बाकी नॉर्मल तो आप अपने ठंडे के सबके शौक पूरे कर सकते हैं, लेकिन आवाज को संभाल के रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं हमेशा अपने पास पानी रखता हूँ ऐसी बोतल में। अब ऐसी बोतल ना भी ला पाओ तो नॉर्मल बोतल ले लो, तो उसमें निवाया पानी आप ले लो। और पानी कैसे पीना है आपको, एकदम से खूब सारा नहीं पीना। जब आप वॉइस ओवर करते हो या कोई भी काम करते हो, जॉब पे भी जाते हो, तो थोड़ा सा बस एक घूंट, और मुंह में पूरा घुमाते हुए पियो, ताकि मुंह की लार के साथ में पानी अंदर जाएगा तो एल्कलाइन हो जाएगा, आपको एसिडिटी भी कम रहेगी और आपकी गले की भी संभाल हो जाएगी। तो ठीक है। और उसके बाद सुबह उठने के बाद, सारे अपने नित्य क्रम करने के बाद, फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद, आप एक ओम का उच्चारण कर सकते हैं। आलती पालथी मैट करके बैठ जाइए और ओम का उच्चारण कीजिए। कोशिश कीजिए पेट से आए। ओम, यानी पेट पे जोर पड़ना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करना है? ओम में क्या है, 3 स्वर निकलते हैं। ओम शुरू करते हैं, फिर ऊपर जाता है म का बिंदु, फिर म भी हमिंग करते हुए नीचे आता है, ठीक है। वो आपको करना है। आप 5 मिनट कीजिए। कोशिश कीजिए पेट पे जोर पड़े। पेट पे जोर पड़ेगा तो आपका बेस भी अच्छा होगा और आपको वॉइस ओवर करने में आप कभी थकोगे नहीं। आप 4-4, 5-5 पेज एक साथ पढ़ जाओगे, आप थकोगे नहीं। जैसे मैं पेट से बोलता हूं तो आवाज भी भारी है, क्योंकि अब अभ्यास हो चुका है। तो मैं हमेशा, अब मेरे रूटीन ही बन गया है कि मैं हमेशा पेट से बोलता हूं। चलिए हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। एक और स्क्रिप्ट मैंने आपके लिए निकाल ली है। तो स्क्रिप्ट पढ़ना कैसे है ना। सबसे पहले आप जब भी कोई वॉइस ओवर, जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए, या जो एक्सपर्ट भी है, एक बार उस स्क्रिप्ट को पूरा देख लीजिए। स्क्रिप्ट में क्या है, व्याकरण संबंधी गलतियां हो सकती हैं, तो भी आप एक फ्लो में नहीं पढ़ पाओगे। तो पहले उसे पढ़ के उसको सेट कर लो, ठीक है, कि सही कर लो। मतलब कहीं कोई कॉमा गलत है या कोई लाइन ही गलत लिखी हुई है, डबल लाइन लिखी हुई है, ठीक है, आगे पीछे लाइन हो गई, तो वो आप कर सकते हो। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये फैक्ट की बहुत साल पहले की एक है। अब जैसे मैं ये पढ़ता हूं, पहले मैं इसको रफ पढ़ लेता हूं, ठीक है। तो ये है, जो भी बात होती है, तो अब मैं आपको ये वाली स्क्रिप्ट, यस। लड़की पटाने की खुजली। किसी के शरीर पर खुजली होती है तो कभी किसी के मन में खुजली होती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। ट्रेन में बैठे इस लड़के को देखकर लड़की के मन में खुजली होने लगी, वो भी प्यार वाली। लेकिन जब लड़की ने लड़के के बदन की खुजली देखी तो बेचारी उठ कर चली गई। देखकर लड़के को जबरदस्ती महसूस हुई। उसने भी ठान लिया कि इस लड़की को तो पटाके रहेंगे। सबसे पहले इस इचगाड़ खरीदा। इसने क्या इचगाड़ खरीदा? अब देखो यहाँ से गलत लिखा है। सबसे पहले इसने आएगा, इसने इचगाड़ खरीदा और अपने शरीर पर खुजली मिटाई। इसके बाद फिर क्या था, लड़के और लड़की दोनों के शरीर में प्यार वाली खुजली लग गई। तो ये भी स्क्रिप्ट है ना। सारी स्क्रिप्ट अलग अलग मजे वाली होती है। तो अब इसको एक बार मैंने पढ़ लिया है। अब इसको कैसे बोलना है, आपको अपने पॉजेस खुद सेट करने पड़ेंगे। जैसे मैं पॉजेस लगाऊंगा, कुछ पॉजेस सेट होते हैं कि वहां हमें रुकना ही पड़ता है, तो वो वॉइस ओवर अच्छा हो जाता है। जैसे किसी के शरीर पर खुजली होती है तो कभी किसी के मन में खुजली होती है। यहां भी कुछ ऐसा ही था। ट्रेन में बैठे इस लड़के को देखकर, अब यहां पर मैंने इस
ट्रेन में बैठे इस लड़के को देखकर, यहाँ कॉमा भी है और मैं रुक भी गया। तो ऐसे नहीं बोलना है इसमें ट्रेन में बैठे तो गाड़ी से चल जाएगी, ट्रेन ही चल जाएगी। ट्रेन में बैठे इस लड़के को देख लड़की के मन में खुजली होने लगी, तो ये गंदा लग रहा है। ठहराव से बोलेंगे। जो प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं वो कैसे ऐसे ही बोलते हैं कि वो पहले शुरू में जब आपका बिगिनिंग समय होता है तो आप इसमें कॉमा लगा सकते हो, इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, आपकी यहाँ पे हमें रुकना है, ऐसे ऐसे कर सकते हो। मैं भी लिख के बताता हूँ थोड़ी देर में। तो ये हो गया, ट्रेन में बैठे इस लड़के को देखकर लड़की के मन में खुजली होने लगी, वो भी प्यार वाली। लेकिन जब लड़की ने लड़के के बदन की खुजली देखी तो बेचारी उठकर चली गई। देखकर लड़के की जबरदस्ती देखिए अब फंबल हो गया तो मैं वापस देखूंगा इसको। देखकर लड़के को जबरदस्ती महसूस हुई, है ना। उसने भी ठान लिया कि इस लड़की को तो पटा के रहेंगे। सबसे पहले इसने इच गार्ड खरीदा, इच गार्ड होता है ना वो खुजली मिटाने वाला, और अपने शरीर की खुजली मिटाई। इसके बाद फिर क्या था, लड़के और लड़की दोनों के शरीर में प्यार वाली खुजली लग गई। तो ऐसे ये स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है, ठीक है। अब हम कोई और देख लेते हैं। ये हो गया, तो जैसे अब किसी की शुरुआत करते हैं तो इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। अभी पहले अपने नॉर्मल पढ़ते हैं। टीवी पर डेली सॉप हो या फिर एडवर्टाइजमेंट, जब भी देखो लॉजिक की बत्ती बुझाकर देखो, वरना दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपका भेजा हमेशा के लिए फ्राई होकर फ्यूज हो जाएगा। और अगर इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखो, और वो भी बिना स्किप किए हुए। एक बार मैंने पढ़ लिया रफली, अब हम वॉइस ओवर में कैसे पढ़ेंगे। अब ये थोड़ी सी हंसी मजाक वाली है ना, तो उसको उसी रिदम में बोलेंगे, चेहरे को स्माइलिंग बना लेंगे ना। टीवी पर डेली सोप हो या फिर एडवर्टाइजमेंट, जब भी देखो तो लॉजिक की बत्ती बुझाकर देखो, वरना दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपका भेजा हमेशा के लिए फ्राई होकर फ्यूज हो जाएगा। और अगर इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखो, और वो भी बिना स्किप किए हुए। तो ऐसे, अब इसको आप ऐसे स्क्रिप्ट मैं आपको पीडीएफ अपलोड भी कर दूंगा इन वीडियोस के अलावा, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर लेना। एक छोटे छोटे पहरे दे दूंगा, और बाकी स्क्रिप्ट का खजाना तो गूगल पे भरा पड़ा है, आपके घर में अखबार आता होगा, उससे भी आप कर सकते हो। तो आपको पहले धीरे धीरे बोलना है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था ना, वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि रिपीट करने से चीजें ज्यादा सीखते हैं। टीवी पर डेली सोप हो या फिर एडवर्टाइजमेंट, जब भी देखो तो लॉजिक की बत्ती बुझा कर देखो, वरना दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जिनको भी जल्दी जल्दी बोलने की आदत है, ऐसे, है ना, समझ नहीं आया, समझ नहीं, ऐसे बोलने की आदत है, उनको तो ये प्रैक्टिस जरूर करनी है धीरे धीरे बोलने की, ठीक है। जब आप धीरे धीरे बोलोगे तो आप समझोगे चीजों को, उसमें इमोशन डालोगे, मॉड्यूलेशन डालोगे, और आप एकाग्र होकर उस वॉइस ओवर को कर पाओगे। तो ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस सेशन करना है। अब मैं आपको, प्रैक्टिस सेशन का वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसमें सारी चीजें भी नहीं बताई जा सकती और आपको करके भी दिखाई नहीं जा सकती। मैं एक पैटर्न बना सकता हूं, बता सकता हूं आपको, जिससे आपको प्रैक्टिस खुद को ही करनी पड़ेगी। तो आप ओम की भी एक्सरसाइज कीजिए, आप की आवाज में रिदम आएगा, बेस आएगा, और साथ में इस तरह से आप प्रैक्टिस करके अपने वॉइस ओवर को सुधार सकते हैं। देखिए, हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है, आईक्यू अलग अलग होती है। कोई चीजें जल्दी सीख जाता है, कोई लेट सीखता है। तो लेट सीखने वालों को हताश नहीं होना चाहिए, बस प्रयास ऐसा करना चाहिए कि हाँ, मैं प्रयास करूंगा। देखो, जिसने प्रयास नहीं किया तो वो जीवन का मतलब ही क्या है। दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए काश मैं ऐसा कर लेता। सोचो मत, कर डालो, मेरे एक मित्र है वो कहा करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारी स्क्रिप्ट पढ़िए, जितनी ज्यादा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, एक एक दो दो तीन तीन घंटा आप जितना पढ़ सकते हैं, जितना समय आपके पास खाली है, आप स्क्रिप्ट लेके बैठ जाइए, बुक्स लेके बैठ जाइए, हिंदी की कहानियों की बुक लेके बैठ जाइए, ठीक है। अखबारों के बड़े बड़े संपादकीय आते हैं ना, लोग राजनीति के बारे में लिखते हैं, व्यंग्य चुटकुले लिखते हैं, वो सारे पढ़िए आप, और उसको रिकॉर्ड भी कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं। ऑलमोस्ट ये सारा जो वॉइस ओवर का कोर्स है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लास्ट क्लास होगी
बेसिक की तो इतनी होती है, बाकी डीप में तो कितना भी जाए हम जा सकते हैं। और भी एडवांस कोर्स में लेके आऊंगा, उसकी डिजाइनिंग भी करेंगे हम। और इसके साथ में सप्लीमेंट्री जैसे वर्ड्स आपको बताऊंगा कौन कौन से आपको यूज करने चाहिए, नुक्ते वाले उर्दू वाले शब्द है, वो मैं आपको एडिशनल इस बोनस के रूप में वीडियो बना दूंगा उसके लिए। तो वो अभी पहले ये 8 वीडियो आप देखिए ढंग से।